प्रॉपर डे वाइज प्लान बताने वाली हूँ मैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के कुछ 20 डेज में कितने रिवीजन करने हैं, कहाँ से रिवीजन करना है, एंड बिलीव मी ये 80 डेज डिसाइड भी करेंगे कि तुम एग्जाम क्लियर करोगे या नहीं करोगे। 1 अक्टूबर से SBIL रिवाइज करना स्टार्ट करूंगी। हर सब्जेक्ट को तुम्हें देने हैं 6 डेज। सो यहाँ पर हम लास्ट में प्रैक्टिस करते, हर सब्जेक्ट को एक दिन देंगे रिवीजन करने के लिए, बिलीव मी हो जाएगा। तो हेलो मैं नादान परिंदू, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनवाल। और आज मैं आ चुकी हूँ एक रियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर कि मैम ये लास्ट के 2 महीने में पढ़ा कैसे जाए, कितने दिन देने हैं एक सब्जेक्ट को, कितनी बार रिवीजन करना है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं पूरा प्रॉपर प्लान बताने वाली हूँ जो मैंने भी फॉलो किया था एज अ स्टूडेंट, और ऐसे ही प्लान्स मैं अपने लिए बनाया करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ये प्लान मेरे नादान परिंदों के लिए बनाया जाए। प्रॉपर डे वाइज प्लान बताने वाली हूँ मैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के कुछ 20 डेज में तुम्हें कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर हम डे वाइज प्लान देखेंगे, कितने रिवीजन करने हैं, कहाँ से रिवीजन करना है, सब कुछ इन डिटेल प्लान आज मेरे साथ यहाँ पर देखो। तो लास्ट 2 मंथ्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं रियलिटी चेक कि हमारे पास कितने दिन आखिरकार बचे हैं। सो अक्टूबर में 30 डेज लेती हूँ मैं, नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर के 20 डेज, क्योंकि फिर 21 से तो हमारे एग्जाम्स हो जाएंगे। सो अराउंड हमारे पास प्रॉपर 80 डेज बचते हैं। अब इस 80 डेज में कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, एंड बिलीव मी ये 80 डेज डिसाइड भी करेंगे कि तुम एग्जाम क्लियर करोगे या नहीं करोगे। सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मंथ अक्टूबर, अक्टूबर में क्या होगा। हो सकता है कि अक्टूबर के मंथ में तुम्हारे किसी सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी चल रहे होंगे। बहुत ज़्यादा टाइम लेक्चर्स पे नहीं जाएगा, बट अराउंड मैं मानती हूँ 4 to 5 आवर्स तुम्हारे लेक्चर्स चल रहे होंगे। तो क्या सेल्फ स्टडी करनी है, अभी स्टार्ट कर दो पहली बार रिविज़न करना। कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो जो हो चुका है, जिसका कोर्स हो चुका है या होने वाला है। एट द एंड कंप्लीशन पे 80% भी किसी सब्जेक्ट का कोर्स हो चुका है, तुम उस सब्जेक्ट को उठा रिवाइज करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं 1 अक्टूबर से SBIL रिवाइज करना स्टार्ट करूँगी, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो चैप्टर शुरू में हो गए उसका तो रिवीजन कर सकते हो। तो लेक्चर्स के साथ साथ तुम्हें रिवाइज करना स्टार्ट करना है, सेल्फ स्टडी करनी। अच्छा, टॉकिंग अबाउट नवंबर वाला मंथ जहाँ पर ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास पूरा टाइम बचेगा सेल्फ स्टडी करने का, मतलब पूरा दिन फ्री है सेल्फ स्टडी करने का। तो वहाँ पर हमें और अच्छे से सेल्फ स्टडी करनी है और अच्छे से रिविज़न करना है। एंड यहाँ पर एक चीज़ एडिशनली ऐड हो जाएगी, दैट इज़ सॉल्विंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ये कैसे सॉल्व कर सकते हो, वैसे तो हमारी ऐप पर आपको सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अदरवाइज ICSI की वेबसाइट पर गाइडलाइन आंसर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज इफ़ यू वांट तो आप स्कैनर्स ले सकते हो जहां पर चैप्टर वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। बट येस, नवंबर के मंथ में पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैंडेटरी है, क्योंकि हमारे पास टाइम यहाँ पर ज़्यादा होगा। अभी आता है एंड दिसंबर, जब दिल की धड़कनें ज़ोर ज़ोर से बजेगी। दिसंबर में तुम्हारा लास्ट रिविज़न होने वाला है एग्ज़ाम से पहले का। सो ये लास्ट रिविज़न भी कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला अक्टूबर की बात करें, या मैं कहूँ पहले रिवीजन की बात करें कि मैम एक सब्जेक्ट को कितने दिनों में रिवाइज करें, हमें समझ ही नहीं आता है। सो तुम्हारे लिए ये सभी चीज़ इजी बना दी है। मैं बताऊंगी कि पहला रिवीजन जब तुम कर रहे हो, हर सब्जेक्ट को तुम्हें देने हैं 6 डेज। आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हैं, बोथ ग्रुप्स कंसिडर कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट को रिवाइज करो 6 डेज में। 6 डेज पूरा सफिशिएंट टाइम रहेगा तुम्हारे पास, राइट। 6 डेज में रिवाइज कर सकते हो सकता है नंबर ऑफ आवर्स तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, बस ये लास्ट टाइम है तो इतना तो करना पड़ेगा। तो जितनी मेहनत अभी कर रहे हो उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट येस, 6 डेज आई फील इट इज़ करेक्ट। हो सकता है कभी कभी किसी सब्जेक्ट में 7 डेज लग जाए, अदरवाइज 6 डेज पर सब्जेक्ट देने हैं। तो मैं कह
सकती हूँ 42 डेज में तुम्हारा पहला रिवीजन होकर कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा 42 डेज में। यहाँ पर इजीली मैंने डेट्स लिखी है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट करोगे 11 नवंबर तक तुम्हारा पहला रिवीजन खत्म, तो आधा सेटिस्फैक्शन वही हो गया। अभी उसके बाद क्या, उसके बाद हम करेंगे दूसरा रिवीजन, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन डिटेल में हुआ है, हमने पूरे के पूरे 6 डेज दिए हैं, दूसरा रिवीजन करने के लिए डेज कम हो जाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले तुम्हें पूरा एक दिन भी नहीं मिलेगा रिवाइज करने के लिए। सो बिकॉज तुम सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहे हो, नंबर ऑफ डेज इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, और यहाँ पर यू हैव टू ट्राई कि हर सब्जेक्ट को 3 दिन या तो फिर 4 दिन में ख़त्म करना है, नॉट मोर देन 4 डेज। ट्राई करेंगे 3 डेज में ख़त्म करें। कोई सब्जेक्ट है जो कि वास्ट है तो उस केस में तुम्हें 4 डेज लग सकते हैं, तो 3 to 4 डेज पर सब्जेक्ट हमें ख़त्म करना है, विच इज़ अराउंड 25 डेज में तुम्हारा सेकेंड रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकती हूँ 6 दिसंबर तक तुम्हारा दूसरा रिवीजन हो जाएगा। अब लास्ट के कुछ दिन जब होगा हमारा दिसंबर, और 21 दिसंबर से हमारे पास एग्जाम्स हैं। अभी यहाँ पर यू हैव टू ट्राई, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो लास्ट का रिवीजन है वो तुम एक दिन में करोगे। अभी एक दिन में क्यों, क्योंकि शुरू में हमने पूरा डिटेल में 6 डेज दिए, फिर हमने 3 से 4 दिन दिए, लास्ट में तुम एक दिन दोगे टू सी कि क्या एक्चुअल में तुम एक दिन में वो 18, 19, 20 चैप्टर्स रिवाइज कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, तो कितनी स्पीड से कर पा रहे हो, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। ये तुम्हारा पहले का प्रैक्टिस हो जाएगा। अदरवाइज एग्जाम टाइम में तुम पैनिक करोगे, बिकॉज पूरा एक दिन भी नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर हम लास्ट में प्रैक्टिस कर दे, हर सब्जेक्ट को एक दिन देंगे रिविजन करने के लिए, बिलीव मी हो जाएगा। जब तुम यहाँ पर ट्राई करोगे तो एग्जाम से पहले भी हो जाएगा। जो चैप्टर नहीं हो सकता उसको चार्ट बुक से रिवाइज कर सकते हो, शॉर्ट नोट से रिवाइज कर सकते हो, बट येस यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि कैसे एक सब्जेक्ट को एक दिन में रिवाइज किया जाता है। सो आई कैन से यहाँ पर किसी किसी सब्जेक्ट में 1.5 डे भी लग सकता है, कोई बात नहीं, बट कोशिश करना कि पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक दिन के चक्कर में ऐसा नहीं कि आपने कुछ चैप्टर्स स्किप कर लिए, 100% कोर्स करना है। सो मे बी किसी सब्जेक्ट में 1.5 डे हो सकता है, किसी में एक दिन हो सकता है, बट कंप्लीट करना है मैक्सिमम बाय 15 दिसंबर। यहाँ स्टार मार्क कर दो कि 15 दिसंबर तक तुम्हारा थर्ड एंड द फाइनल रिविजन शुड बी कंप्लीटेड, क्योंकि आखिरी के 4-5 दिन हम उस पहले सब्जेक्ट को देने वाले हैं जिधर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है। एंड हमेशा पहले सब्जेक्ट में टारगेट करना एग्जामिशन का। हर सब्जेक्ट में तुम्हारे पास गैप नहीं होता है, सिर्फ पहले सब्जेक्ट में टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। इसीलिए मेरा ये मानना है, एंड दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज अ CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल स्टूडेंट, कि पहले सब्जेक्ट को हम एग्जामिशन के लिए टारगेट करते हैं। इसीलिए 15 दिसंबर तक आपका फाइनल रिविजन हो जाना चाहिए। एंड दिस इज द डिटेल्ड प्रॉपर प्लान। कितनी बार रिवीजन करना है, किस दिन से रिवीजन करना है, अच्छा कितने दिन देने हैं रिवीजन करने में, कहाँ से रिवीजन करना है, ये पूरा डिटेल्ड प्लान है बोथ ग्रुप्स वाले के लिए। अच्छा दीदी हम सिंगल ग्रुप वाले, इसी तरह से तुम्हें भी करना है। 6 डेज देने हैं पहले टाइम, फिर 4 डेज देने हैं, फिर 2 डेज दो और फिर 1 डे दो, ठीक है। इस तरह से सिंगल ग्रुप वाले भी कर सकते हैं। जस्ट लेट मी नो कि ये कितना हेल्पफुल था और ये तुम इम्प्लीमेंट करने वाले हो ना। आई वॉन्ट टू नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मेरे सारे नादान परिंदे मुझे प्रॉमिस करेंगे कि मैम ये प्रॉपर पूरा प्लान हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड वंस यू विल इम्प्लीमेंट दिस, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। तुम खुद मुझे आके बोलोगे, क्योंकि 3 रिविजन्स आर नीडेड बिफोर writing in exams. And this is it from my side. Let me know in the comments कि ये प्लान फॉलो करोगे ना, मुझे बताओगे। और इसी तरह से अब डिसाइड कर लो पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, दूसरा कौन सा, थर्ड कौन सा, एंड इस तरह से पूरा का पूरा प्लान एंड स्ट्रेटेजी हमारा रेडी हो गया। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड, एंड आई नो यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट। बाय बाय।